आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सादर जय सिया राम। आज श्री रामनवमी के पावन पर्व पर गोला नगर के गोला टूरिज्म प्लेटफार्म पर श्री रामनवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में मुझे भगवान श्री राम से संबंधित कुछ शब्द कहने का निवेदन किया गया है। मैं सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को, भक्तों को, श्रोताओं को श्री राम भगवान के जन्मोत्सव की, उनके अवतरण दिवस की या प्रकटोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान श्री राम चैत्र मास की नवमी के दिन इस संसार में प्रकट हुए थे। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कह देते हैं कि भगवान श्री राम खीर से प्रकट हुए या किसी यज्ञ से प्रकट हुए, किस कारण से प्रकट हुए, उनका जन्म कैसे हुआ। तो एक बात स्पष्ट है कि जो अवतार होते हैं, जो विशेष ऊर्जा ले करके महान विभूतियां संसार में आती हैं, जैसे राम, कृष्ण, परशुराम आदि, ये सब प्रकट होते हैं, इनका जन्म नहीं होता है। मनुष्य शरीर उनको धारण करने की सामर्थ्य नहीं रखता है, इसलिए वो किसी न किसी को निमित्त बना करके, माध्यम बना करके और इस संसार में प्रकट होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जेल में प्रकट हुए थे तो सर्वप्रथम चतुर्भुज रूप में आए, और भगवान श्री राम श्री अवध में प्रकट हुए, वो भी चतुर्भुज रूप में आए। बाद में उन्होंने शिशु रूप धारण किया। तो जो ये महान विभूतियाँ होती हैं, संसार के कल्याणार्थ, धर्म के स्थापनार्थ और संपूर्ण मानवता के संतुलन के लिए संसार में समय समय पर आते हैं, ये सब प्रकट ही होते हैं। ना इनका जन्म होता है, ना इनकी मृत्यु होती है। दूसरी बात, चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण सृष्टि की संरचना की, वह भारतीय नव संवत्सर अभी एक हफ्ते पहले ही हमारे बीच में आया है, नया संवत लगा है, भारतीय नववर्ष। उसकी भी मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। और यह नव संवत्सर हम सब के लिए जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा और एक नया दिशा निर्देश लेकर के आए। भारतीय नव संवत्सर ऐसे समय में प्रारंभ होता है जब संपूर्ण प्रकृति एक नए रूप में उपस्थित होती है। पतझड़ के बाद नए नए कल्ले आते हैं, पुष्प आते हैं, पूरा प्रकृति का जो संसार है, जड़ जगत है, वह पूरा सज जाता है। ऋतु परिवर्तन होता है और होली जैसा महान त्यौहार उसी समय आता है। बसंत ऋतु चल ही रही है, तो एक पूरे वातावरण में नवीन उल्लास और उसका एक नवीन स्वरूप और एक नई ऊर्जा के साथ नया संवत्सर हम लोग मनाते हैं। तो वो अभी विगत एक हफ्ते पहले ही हम लोगों ने मनाया है और अभी चल ही रहा है। और उसी समय नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म मनाया जा रहा है। देखिए, कुछ ऐसी प्रतिभाएं भी होती हैं जिन्हें कालजयी कहा जाता है। जैसे संसार में जो भी जन्म लेता है वो मरता भी है, चाहे वो जड़ जगत का हो चाहे चेतन जगत का हो। सभी को इस संसार में आना है और सभी को यहाँ से जाना है। न जाने कितने वंश परंपरा के लोग, राज परंपरा के लोग, बड़े बड़े महान योद्धा सब काल के गाल में समाते चले गए, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। परंतु उन सबके बीच में कुछ ऐसे महापुरुष, कुछ ऐसे वीर, कुछ ऐसे मातृ वसुंधरा के भक्त उत्पन्न होते हैं जो संसार में कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, उन्हीं को कालजयी कहा जाता है। अब आते हैं भगवान राम की जीवनचर्या पर, उनके विषय में समझने के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम को ऐसे ही भगवान नहीं कहा जाता है। उनकी यदि परिभाषा ढूंढनी हो, यदि राम के विषय में कुछ जानना हो,
तो मानस का सहयोग लेना अति आवश्यक है। मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि बंदहु राम नाम रघुबर को, हेत कृसान भान हिमकर को। भगवान श्री राम का जो नाम है उसे कृषाण, भान और हिमकर, चंद्रमा, तीनों का कारण बताया गया है। अब देखिए उसमें रकार, अकार और मकार तीन वर्ण हैं। तो रकार अग्नि है, अकार सूर्य है और मकार चंद्रमा है। इन तीनों का हेतु है, तीनों का कारण है। इसीलिए और आगे एक जगह पर और मानस में आता है कि जब ये हुआ कि हनुमान जी को आग ने क्यों नहीं जलाया, तो ताकर दूत अनल जेह सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। भगवान शिव स्पष्ट करते हैं कि जिस परमात्मा राम ने अग्नि का सृजन किया है और उन्हीं के दूत को अग्नि भला कैसे जला सकती है। तो एक तरह से अग्नि के तो हनुमान जी भाई हुए, तो फिर भाई को कैसे जलाता। तो राम जो है वो रकार, अकार और मकार तीन से मिलकर के राम शब्द बना है। और तीनों में चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, इन तीनों का हेतु, तीनों का कारण राम को बताया गया है। तो राम इसीलिए भगवान है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम का जीवन आज हम सब के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में था जब राम स्वयं आए थे। क्योंकि राम ही एक ऐसा व्यक्तित्व है सारे संसार में जो सनातन धर्म के साथ साथ संपूर्ण मानवता के लिए आदर्श हैं। उन्होंने कभी किसी कोई जाति भेद, वर्ण, संप्रदाय, मत, पंथ, किसी का कहीं कोई विरोध नहीं किया, कहीं किसी का कोई निषेध उन्होंने नहीं किया है। जिस शबरी को जंगल में रहने वाले साधु संत ऋषि मुनि अस्पृश्य मानते थे, उसका छुआ हुआ खाते नहीं थे, उसके आश्रम में नहीं जाते थे, उस शबरी के यहाँ जा करके भगवान श्री राम ने उनके द्वारा प्रसाद ग्रहण किया, उनके बेर फल आदि वहाँ जा करके ग्रहण किए और उन्हें सम्मान प्रदान किया उन्होंने, जो समाज में शबरी का स्थान होना चाहिए। जब भगवान श्री राम अरण्य में विचरण कर रहे थे तो अनेक ऋषि मुनि, बड़े बड़े वैज्ञानिक, आयुध शास्त्री, जितने भी होते हैं ऋषि मुनि, महात्मा मुलात्मा, सब से उन्होंने भेंट की और सबका सम्मान स्वीकार किया और सबका सम्मान किया भी। किंतु नवधा भक्ति जैसा अमृत रत्न उन्होंने केवल और केवल शबरी माँ को प्रदान किया, इसका कोई और दूसरा अधिकारी नहीं बन पाया। तो हमारे जीवन में यदि कोई संकल्प सुदृढ़ है तो वह हमें संसार की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए समर्थ है और एक ना एक दिन परमात्मा राम के रूप में, कृष्ण के रूप में हमारे सामने अवश्य आता है और हमारे मनोरथ को पूर्ण करता है। दूसरी बात, भगवान श्री राम ने निषाद को गले से लगाया। निषाद आप सब जानते हैं कि नदी के किनारे रहने वाले होते हैं, नाव चलाते हैं, मछली आदि का व्यापार करते हैं, और उसके बाद भी भगवान श्री राम ने उसे मित्र का, सखा का दर्जा दिया और बराबर में स्थान दिया है। आज तथाकथित लोग राम को भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं, जबकि राम के चरित्र को पढ़ते नहीं पूरा। और उसके बाद आप देखें सुग्रीव से मित्रता की, जो पूरी तरह से परित्यक्त था, उसकी पत्नी, उसका राज्य सब कुछ हड़प लिया गया था। भगवान श्री राम ने उससे मित्रता की और उसके खोए हुए सम्मान को वापस दिलवाया। और फिर एक और उदाहरण आप लें विभीषण का, जो विभीषण रावण के दरबार में एक मंत्री का, एक सलाहकार का दर्जा रखता था और सम्मानित था, सिर्फ नीतिगत बात कहने के लिए, अपना धर्म सम्मत प्रस्तुत करने के लिए रावण ने उसे धक्के मारकर स्वजनों, परिजनों और सेवकों के समक्ष अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया था। और ऐसे परित्यक्त को भी भगवान श्री राम ने शरण दी और उसके खोए हुए गौरव को एक मंत्री से सम्राट की पदवी देकर के वापस दिलवाया था। राम चाहते तो रावण का सारा राज्य लंका का लेकर के अयोध्या के साथ जोड़ सकते थे, वहाँ पे अयोध्या का प्रतिनिधि रख सकते थे, परंतु उससे क्या होता, जो लंका वासियों के हृदय में
सनातन संस्कृति के प्रति, वैष्णव संप्रदायों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ था वह सब नष्ट हो जाता। राम ने विजय प्राप्त की, वहाँ के राक्षसों की अपेक्षा राक्षसत्व का अधिक संहार उन्होंने किया और एक सात्विक, सनातन और मानवतावादी संस्कृति की स्थापना की। इसी कारण विभीषण के बाद, विभीषण के समय से ही आज तक लंका से भारत का कोई बैर नहीं हुआ, ना किष्किंधा से हुआ, ना अन्य मथुरा से हुआ, कहीं से भी नहीं हुआ। तो राम यदि चाहते तो सबको अपने झंडे के नीचे ले सकते थे, पूरा साम्राज्य अपना अलग बना सकते थे, सबको पराजित करके सबको अपने अधीन कर सकते थे, लेकिन कहीं से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जिस समय भगवान श्री राम लंका विजय कर चुके होते हैं, तब लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, यह लंका स्वर्ण की है, अमूल्य रत्न भंडार हैं, सारे संसार का कोष यहीं पर है, तो यदि आप चाहो तो इस लंका को हम अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तब भगवान श्री राम ने कितनी सुंदर बात कही थी, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि यह लंका स्वर्णमयी है, फिर भी मुझे रुचती नहीं है, मुझे प्रिय नहीं लगती है, क्योंकि जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से बढ़कर होती है। इसलिए अपनी जन्मभूमि के प्रति, अपने समाज के प्रति, संपूर्ण मानवता के प्रति और समस्त मर्यादाओं का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम आज पूरे विश्व में वरेण्य है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है और सदैव रहेंगे। क्योंकि जब काल हावी होता है तो हम सबको ग्रास बना लेता है, परंतु राम जब त्रेता में हुए थे तब से अब तक यदि पंचांग के अनुसार गणना करें तो लाखों वर्ष का समय हो गया। लोग अपने पिताजी का जन्मदिन नहीं मना पाते हैं, अपने बाबा का जन्मदिन नहीं मना पाते हैं, किंतु क्या कारण है जो राम का जन्मदिन आज भी उत्तरोत्तर बड़े और विशाल रूप में मनाया जाता है। आज श्री अवध में पुनः राम मंदिर की स्थापना हो रही है, जगह जगह धर्म का प्रचार हो रहा है। पूरे विश्व में, यूरोप में आप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हरे रामा हरे कृष्णा हरे, सब कहीं आपको सुनने को मिल जाएगा। सारा संसार आज सनातन की तरफ देख रहा है और सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो, जिसका उद्घोष ही वसुधैव कुटुंबकम है और वही इस वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार कर सकता है। शेष मजहब, मत, पंथ जो भी हैं वो मनुष्यों द्वारा प्रवर्तित हैं, इसलिए वो धर्म की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। धर्म केवल एक ही है, वो सनातन है। वो किसी जाति से, किसी संप्रदाय से, किसी मत पंथ से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो जीव मात्र के लिए है। धर्म जिसने संसार में जन्म लिया है और जो संसार में जब तक रहेगा वो धर्म के अधीन रहेगा, उसे धर्म का पालन करना ही है। वो चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि धर्म वो गुण है जो व्यक्ति के द्वारा उचित समय पर उसके द्वारा उचित निर्णय लेकर के और उचित किया गया कर्तव्य ही धर्म है। इसीलिए लिखा गया है यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं जय है। और रामो विग्रहवान धर्मः, और राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। तो जब राम हमारे धर्म है, धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, तो फिर हमारी संस्कृति के महाप्राण तो राम ही हुए, क्योंकि धर्म एक शरीर के रूप में है और राम उसके प्राण हैं। अब बिना प्राण के शरीर का कोई अर्थ होता नहीं, इसलिए राम कालजयी हैं। जब तक ये संसार रहेगा, जब तक जीव रहेंगे, यहाँ मनुष्य रहेंगे, तब तक प्रभु श्री राम रहेंगे। अजर अमर हैं, अविनाशी हैं, कालजयी हैं, उनको कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता है। आज आवश्यकता है हमें राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने की। एक मित्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक शत्रु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक राजा का कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक राजा का दूसरे राजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मर्यादा के साथ यदि कहीं भी मिलती हैं पूरे संसार में, पूरे अस्तित्व में जितने भी व्यक्तित्व हैं वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, भगवान श्री राम से कोई भी ऊपर नहीं है। उसमें सारे गुण एक साथ केवल और केवल श्री राम में मिलते हैं। महापुरुष हमारे भी धर्म में बहुत से हैं, परंतु श्री राम अलग हैं, सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने जीवन में कभी किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। जब राम कौशल्या के पास जाते हैं कि माता मुझे वन जाने की
आज्ञा हुई है पिताजी की तरफ से, तो माता ने कहा कि अगर पिता ने केवल आदेश दिया है तो मैं कुछ बीच में बोल सकती हूँ, लेकिन अगर माता पिता दोनों ने आज्ञा तुम्हें दी है बन जाने के लिए, तो बन ही तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। जो पितुमातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अब देखिए, कौशल्या ने वहां पर स्वयं को तटस्थ कर लिया है। उन्होंने कहा कि कैकेयी आपकी मां है, जबकि पुत्र कौशल्या के थे। लेकिन कौशल्या का बड़प्पन देखें, कौशल्या कहती हैं कि कैकेयी आपकी मां है और दशरथ आपके पिता हैं, और उन्होंने यदि आपको वन जाने का आदेश दिया है तो वन आपके लिए 100 अयोध्या के समान है। इसमें हमारे आशीर्वाद की, हमारी आज्ञा की आवश्यकता ही कहाँ है। तो सबसे पहले तो भगवान श्री राम का राज्याभिषेक कह लें या राज्य कह लें, वो वन से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि जितने भी दस्यु हों या आजकल की भाषा में आतंकवादी हों, सब ज़्यादातर जंगलों में शरण लेकर रहते हैं, और ऋषि मुनि भी जंगलों में रहते हैं, वो उनको सताते थे, परेशान करते थे। इसलिए भगवान श्री राम ने वन से ही आतंकवादियों का, राक्षसों का अंत करना प्रारंभ किया, और उसके बाद उन्होंने भूतल पर अंत किया है। तो भगवान श्री राम जब वन से लौटते हैं तो सबसे पहले कैकेयी माता के पास जाते हैं, क्योंकि जिनके कारण है वनवास हुआ था। अब कहा भी उन्होंने है कि जब मैं जंगल में जब जा रहा हूं तो सभी प्रकार से मेरा बड़ा कार्य तो वन में ही है, इसलिए यदि मैं यहाँ रह गया तो मैं वो कार्य संभव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपका मुझे सहयोग करना है। तब कैकेयी ने भगवान श्री राम को वन जाने के लिए राजा दशरथ से वरदान मांगा है, और भगवान श्री राम बन गए हैं। और 14 वर्ष का समय क्यों दिया? वो तो 1-2 दिन में भी सब काम कर देते, 6 महीने में कर सकते थे, साल भर में निपटा सकते थे, क्यों उस रथ घोड़ा तो लेकर के गए नहीं थे। तो उनको पदयात्रा ही करनी थी। आर्यावर्त का वन क्षेत्र बहुत विशाल था, और जगह जगह अनेक निशाचर थे। कहीं कबंध था, कहीं ताड़का थी, कहीं मारीच, कहीं सुबाहु, कहीं खरदूषण। 14,000 की फौज लेकर पड़े हुए थे, ऋषियों मुनियों का संहार करते थे, मानवतावादियों को मारते थे। इसलिए भगवान ने पदयात्रा की, और पदयात्रा करके धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण अरण्य को ऋषियों मुनियों की संस्कृति से समृद्ध किया, निशाचरों का उन्होंने संहार किया, आतंकवाद का समूल विनाश किया प्रभु श्री राम ने। इसलिए उन्होंने 14 वर्ष का समय लिया। तो आज हम सभी लोग भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं, घर घर में मनाएं। और रामायण पढ़ने से, पुराणों को पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर आप भगवान श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारें, उनको अपना आदर्श मानें और उनका पालन करें, तो शायद समाज में एक बार फिर राम राज्य की स्थापना हो सकेगी। क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। दूसरों को उपदेश करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, हमें स्वयं बदलना है। और भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमें चलना है। और इसी तरह से धीरे धीरे राम राज्य की सारी संभावनाएं बनेंगी। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग भी भगवान श्री राम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और भारतीय सनातन संस्कृति का ध्वज उत्तरोत्तर विश्व पटल पर फहराता रहे। समय समय पर स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, दयानंद सरस्वती आदि आदि बड़े बड़े संतों ने प्रचार प्रसार किया है, विश्व स्तर पे हमारी संस्कृति को फैलाया है। और ये सदैव याद रखें कि सनातन संस्कृति ही संसार का सूर्य है, और उसके अलावा कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर सके। आज जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि करना सर्व समर्थ की आलोचना फिजूल, ज्यों रवि पर फेंकी हुई खुद पर गिरती धूल। तो उस धूल से आप अवश्य बचें और सनातन को अपनाएं, श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में लाएं, और पश्चिमीकरण से बचें, क्योंकि पश्चिमीकरण हमारी संस्कृति के अपक्षरण का कारण बन रहा है। इसलिए पश्चिम की तरफ आप ना जाएं। पश्चिम की तरफ जाने वाला सूर्य भी अस्त हो जाता है। हमारी तुम्हारी तो औकात ही क्या है। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।